नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज में। और एक बार फिर हाजिर है हम एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और कोरोना वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन के लिए आप अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं और 1 मई से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, हम आपको वो तमाम स्टेप्स बताएंगे जिनके जरिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वो कौन कौन से ऐप हैं और वेबसाइट हैं जिनके जरिए आप खुद को कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। यह हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि पहले अस्पताल में जाकर भी मैनुअली आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते थे, लेकिन नए नियम के तहत यानी कि जो तीसरा चरण शुरू होने वाला है उसमें आप सीधे जाकर अपने आप को रजिस्टर नहीं करा सकते। उसके लिए आपको कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप का यूज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए किस तरीके से आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप खुद को कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको cowin.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल फोन दर्ज करना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप cowin.gov.in वेबसाइट को देखेंगे तो कुछ इस तरह का सरफेस आपको नजर आएगा और राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको अपना मोबाइल एंटर करने का एक ऑप्शन मिलेगा। रजिस्टर करने के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको जो सरफेस खुलकर आएगा उसमें आप देख सकते हैं कि सीधे आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको 1 टाइम पासवर्ड मिलेगा। इस नंबर को वेबसाइट पर लिखे OTP बॉक्स में आपको डालना होगा और वेरीफाई लिखे आइकन पर क्लिक करना होगा। इससे ये वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का पन्ना नजर आने लगेगा, यानी कि वो सरफेस आपको साफ तौर पर दिखेगा जहां पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कराना है या आप रजिस्टर होंगे। यहाँ आपकी जानकारी लिखे एक फोटो और ID को भी आपको यहाँ पर साझा करना होगा। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा या अन्य, तो इसकी जानकारी को आपको विस्तार से लिखना होगा। जब ये जानकारी पूरी हो जाए तो रजिस्टर लिखे आइकन पर क्लिक करें। जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन पूरा होगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका अकाउंट डिटेल नजर आने लगेंगी, यानी कि जो डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान फिलअप की है वो तमाम इंफॉर्मेशन एक जगह आपको दिखने लगेंगी। इस पेज से आप अपॉइंटमेंट डेट तय कर सकते हैं। इससे पहले 2 चरण में भी सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म का विकल्प रखा था, लेकिन इसके अलावा लोगों को ये सुविधा दी गई थी कि वो सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते थे। इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि सरकार ने पहले भी कोविन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, लेकिन वहां वो एक विकल्प के तौर पर था। लेकिन अब तीसरे चरण में इसे विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है, बल्कि ये एक मुख्य विकल्प हो गया है। आप ऑनलाइन ही रजिस्टर करा सकते हैं, जिसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म और उसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे चरण के वैक्सीनेशन का जो अभियान है उसके तहत सरकार ने कुछ नियमों को बदला भी है। जैसे पहले और दूसरे चरण में क्या था कि आप एक मोबाइल से 4 लोगों को रजिस्टर कर सकते थे, लेकिन 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है उसमें ये बदलाव किया गया है कि अब एक शख्स अकेले अपना ही रजिस्ट्रेशन करा सकता है। दोस्तों, आइए अब हम यहाँ आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दें जो कि इसकी कीमत से जुड़ी हुई है। वैक्सीनेशन के दौरान अब आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि अगर हम वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर करते हैं तो क्या कीमत हमें उस इंजेक्शन की पे करनी होगी या हमें वो मुफ्त में लगेगा। तो उसकी जानकारी भी अब हम आपको दे देते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार के अस्पताल में वैक्सीन सभी को मुफ्त में दी जाएगी,
लेकिन राज्य सरकार के अस्पताल या फिर निजी अस्पताल में इसका भुगतान करना होगा। जैसे कोविशील्ड वैक्सीन के लिए राज्य सरकार के अस्पताल में 400 रुपए देने होंगे और निजी अस्पताल में ये टीका लगवाने के लिए 600 रुपए देने होंगे। जैसा कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन योजना के फेज 3 के तहत बताया है कि नई कीमतें सिर्फ और सिर्फ तीसरे दौर के लिए ही लागू होंगी। जो लोग 45 साल की आयु से ऊपर हैं, उनके लिए निजी अस्पताल में भी सिर्फ 250 रुपए में ही इंजेक्शन लगेगा। उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, इन सभी राज्यों में तीसरे चरण में लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, जो लोग 45 साल से ऊपर हैं या फिर 45 साल के हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन है जो पहले से चलता आ रहा है उसी तय कीमत पर किया जाएगा। उनको निजी अस्पतालों में भी 250 रुपए में ही इंजेक्शन दिया जाएगा, जबकि 1 मई से जो वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, उन्हें निजी अस्पताल में 600 रुपए और जो राज्य सरकार के अस्पताल हैं उनमें 400 रुपए देने होंगे, जबकि जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं उनमें वैक्सीनेशन पूरी तरह फ्री होगा। तो उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो में दी गई ये जानकारी कि आप कैसे खुद को रजिस्टर करा सकते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो 28 अप्रैल से तीसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी लोगों से हमारी गुजारिश है जो 18 साल से ऊपर हैं या 18 साल के हैं, तो वो जरूर अपने आप को रजिस्टर करें 28 तारीख को। और इस कोरोना महामारी में वैक्सीनेशन अगर इसका सॉल्यूशन है तो हमें ज़रूर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके अलावा सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी की है आम लोगों के लिए या तमाम लोगों के लिए, उन सभी गाइडलाइन को फॉलो करें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।